तो हम सबसे पहले बता रहे हैं ए। ए मीन्स इसमें कह सकते हैं हम, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इसमें हम ऑल पॉजिटिव लेते हैं। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, और इसमें हम साइन, कॉस और टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। हम साइन, एस मतलब साइन एंड, मतलब एस मतलब साइन पॉजिटिव, जब साइन पॉजिटिव लिया तो साइन पॉजिटिव, एस मतलब साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव को साइन पॉजिटिव कहते हैं। इसी तरह हम इसमें हम कहेंगे साइन और साइन एंड कॉस, कॉसेक, साइन एंड कॉसेक, इसमें पॉजिटिव होते हैं। साइन, जो साइन होता है ना, साइन इज इक्वल टू होता है 1/कॉसेक। अगर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर अगर साइन पॉजिटिव है तो 1/कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन नेगेटिव है तो 1/कॉसेक भी नेगेटिव होगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि साइन पॉजिटिव तो कॉस 1/कॉसेक पॉजिटिव। इसी तरह हम कह दिया साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। टी टेन की बात करें तो टेन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, यहाँ पर हमने टेन पॉजिटिव की बात करी, तो यहाँ पर टेन एंड कॉट पॉजिटिव। कैसे हमने कहते टेन का भी अपोजिट, यानी कि टेन इजकल टू 1/कॉट है, तो इसी तरह हम कह सकते हैं, जिस तरह हमने साइन की वैल्यू निकाली उसी तरह टेन की, टेन पॉजिटिव तो कॉट पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे कॉस, कॉस एंड सेक, टेन एंड कॉट, ये जो सेकंड में निगेटिव होते हैं, सेकंड चतुर्थांश में ये निगेटिव होते हैं, और थर्ड चतुर्थांश में साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कॉसेक, कॉस एंड सेक निगेटिव होते हैं। तो से थर्ड में साइन एंड कॉसेक, कॉस एंड सेक नेगेटिव होते हैं। इसी तरह फोर्थ में हम सी मतलब कॉस पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव लेते हैं, जिसमें जैसे जे हमने लिया साइन, ऐसे हम इसके लेंगे, जैसे हमने साइन टेन लिया वैसे ही कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक, इसमें कॉस एंड सेक तो पॉजिटिव होते हैं, जैसे जे पॉजिटिव है वैसे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे, बट थोड़ा डिफरेंस है इसमें। साइन एंड कॉसेक, टेन एंड कॉट नेगेटिव होते हैं। तो हमने पहले में ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन पॉजिटिव, टी मतलब टेन पॉजिटिव, सी मतलब कॉसेक कॉस पॉजिटिव। जो ए होता है ऑल पॉजिटिव में 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे ही सारे चलते हैं। और जो एस होता है साइन पॉजिटिव में 180 माइनस थीटा एंड और 90 प्लस थीटा। एस में साइन 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसी तरह हम इसमें टी में 10 पॉजिटिव में 270 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। ऐसे हम सी कॉस पॉजिटिव में हम लेंगे 360 माइनस थीटा और 170 प्लस थीटा। ऐसे हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं।
ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन पॉजिटिव, टी से टेन पॉजिटिव और सी से कॉस पॉजिटिव। साइन 60 फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं साइन 60 का मान कैसे निकाल। साइन 60 मतलब साइन 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, 90 में से 30 घटाओ तो कितने होते हैं 60। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। जो साइन थीटा है, क्योंकि हम सेकेंड चतुर्थांश ले तो साइन थीटा का मान कॉस थीटा हुआ, पर हमारे पास क्या है साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव। तो इस तरह कॉस 30 का मान होगा √3/2। हमें मान मिलेगा साइन 60 का मान √3/2। इसी तरह हम साइन 120 का मान निकालेंगे। साइन 120 का मान 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 प्लस 30 यानी कि कॉस 30, क्योंकि साइन पॉजिटिव है ना, इसमें साइन पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव का ऊपर ले लिया, इसमें √3/2 होगा। साइन हम साइन इसमें निकालेंगे, साइन 210 इज इक्वल टू साइन 180 प्लस 30, तो इज इक्वल टू हम कह सकते हैं साइन 180 प्लस 30 इज इक्वल टू कोसाइन 30, तो साइन 30, और साइन 30 का मान होता है बिकॉज, क्योंकि इसमें नेगेटिव है, पीछे हम जा रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा। 1/2 तो ले लिया, पर ये नेगेटिव भी इसमें आएगा, तो हम कहेंगे -1/2। दैट्स राइट। अब हम आगे चलते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। आगे करने के बाद हम समझेंगे कि आखिर में पढ़ना कैसे है, और हम बात करते हैं आगे cos 120 की। cos 120 यानी कि 90 प्लस 30। हम सेकंड चतुर्थांश के cos की निकाले, तो cos को हम जब बदलेंगे तो sin 30, बट हम cos को बदले, cos कैसा है नेगेटिव है, बिकॉज cos नेगेटिव है तो क्या होगा cos नेगेटिव तो है, तो इसलिए हम माइनस लेंगे, और जब माइनस लेंगे तो कहाँ लेंगे cos को, जब हम चेंज करेंगे तो माइनस से चेंज करेंगे, -1/2 होगा। cos नेक्स्ट हम लेंगे cos 240 is equal to cos 180 प्लस 60। अगर हम इसको ऐड करते हैं 240 हो जाएगा, नहीं हो जाए, हाँ। cos 180, जब 180 की बात आती है तो हम चेंज करते हैं, बट जो लेते हैं वही रहता है। cos लिया तो cos ही रहेगा, साइन लिया तो साइन रहेगा, बट साइन चेंज होता है इसमें। तो क्योंकि साइन चेंज होगा, क्योंकि हम बात कहाँ करें 180 प्लस थीटा, जो सेकेंड थर्ड की है, थर्ड चतुर्थांश की बात करें। थर्ड चतुर्थांश क्या है सेम, मतलब cos नेगेटिव है, तो इसलिए हम -1/2 ले रहे हैं। cos 300 की बात करेंगे यहाँ पे। जब cos 300 तो चौथे चतुर्थांश में पहुँच गए, तो 270 प्लस 30 इज इक्वल टू cos 270 साइन 30। साइन 30 का मान क्या होगा यहाँ पे 1/2 आंसर। इसी तरह हम आगे भी समझेंगे बहुत सारी। हाँ, चतुर्थांश थोड़ा सरल है, बट इतना भी सरल नहीं, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। अगर आप नहीं समझेंगे तो अच्छे समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बताएं। इसलिए हम टी मतलब 10 पॉजिटिव, हम तीसरे चतुर्थांश में T10 की बात करेंगे, तीसरे में फर्स्ट में, इसलिए हम सेकंड में
टेन की बात करेंगे। टेन 120 की बात करें, सेकंड चतुर्थांश में 10 की बात करें तो 120 को हम इस तरह लिख सकते हैं 190 प्लस 30 लिख सकते हैं, लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10 90 प्लस 30 मतलब कॉट 30। बट ये ध्यान रखना है कॉट 30 तो हमने कह दिया, बट ये ध्यान रखना कि नेगेटिव है, सेकंड चतुर्थांश में कॉस एंड 10 नेगेटिव है, तो इसलिए कॉट क्या होगा नेगेटिव। तो हम मान निकाले तो कैसे निकालेंगे, साइन 30 कॉस 30, नहीं 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 गलत 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 हाँ बोला, यानी कि कॉस 30 अपॉन साइन 30। ऐसी मिस्टेक हो जाती है, हर किसी से होती है, ध्यान रखना है इसी चीज़ को ध्यान रखना है। 1/2 नहीं √3/2 सॉरी 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 जो हम मान रखें -√3 ये निकल आएगा। और हमने आगे इसी तरह 210 का निकाला, 10 180 प्लस 30, तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो 10 30, इसमें क्या है 10 पॉजिटिव है तो इसलिए हम 1/√3 रखेंगे, सिंपल। आगे आप हम लोग समझ सकते हैं। अब देखो आगे हम क्या समझेंगे, इसमें कैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस कॉस एक्स, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा जो होते हैं इस सब के नाम कितने होते हैं, ऑल पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होते हैं सिर्फ वन पॉजिटिव, इसलिए हम इसका होते हैं ऑल पॉजिटिव। इसी तरह हम इसमें साइन एंड कॉसेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। कॉस एंड सेक नेगेटिव होता है, टेन एंड कॉस नेगेटिव, बाकी साइन एंड कॉसेक ओनली पॉजिटिव होता है। 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा हम इसमें रखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, इसी तरह हम वैसे निकाल सकते हैं इनको।